हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। ये वीडियो रुक जाओ स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। इवन ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहली बात तो हम ये बताएंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, आपको बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट करके नहीं बैठना है कि वो यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्दी सारा प्रोसीजर कर देगी, चाहे वो यूजी वाले बच्चे हों चाहे वो पीजी वाले बच्चे हों। पीजी में तो जो प्रोसीजर चल रहा है उसके बाद भी आपको पता ही चल गया होगा कि कितना इंतजार कराया है इसने। और अभी जो प्रोसेस है बेसिकली वो 6 राउंड का हो रहा है। 6 राउंड का प्रोसीजर चल रहा है, बच्चे फीस सबमिट कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेस हो रही है। उसमें भी कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रीवियस में कई सारे बच्चों का नाम आया है और वो पूछ रहे हैं कि क्या मैम हम आगे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। प्लस कई सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से ओपन होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस यूजी वाले बच्चे जो पूछ रहे थे कि मैम क्या यहाँ पे आगे का प्रोसीजर होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उनके स्पॉट राउंड के बारे में बात करेंगे और उनकी पेड सीट के बारे में बात करेंगे। प्लस यूजी और पीजी दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें होंगी और दोनों को हम कंपेयर करेंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस बना के बैठना पड़ेगा, वीडियो स्किप मत करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन यहाँ पे अगर इन केस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एडमिशन नहीं हो पाया है, तब भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे कई सारी यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊंगी जिसमें आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये वीडियो फिलहाल इसी वजह से मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा मैं लेंदी वीडियो बना दूं और हर एक टॉपिक पे बात करूंगी और जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो स्किप किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी अपडेट रहे मैं आपको प्रोवाइड करती रहूं। और जल्द ही सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो चलो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा पीजी के बारे में। देखो सबसे पहले यूजी, देखो यूजी वाले बच्चों अभी कुछ भी अभी जल्दी से शुरू होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो यूजी वाले बच्चे हैं अभी आपका टाइम लगेगा, अभी आप पेशेंस रखो। मैं आपको इस चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी, आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी कि कहाँ पे एडमिशन लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट कब लाना है, यहाँ पे किस डिपार्टमेंट आना है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं BBAU की एक्स रही हूँ, मतलब कि मैं एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया है चीज़ों का। तो यूजी वाले बच्चे अभी आप पेशेंस के साथ बैठे रहो, आपको मैं बताऊंगी कब क्या प्रोसीजर इनका स्टार्ट होगा। और मैं ये जरूर लिख के दे रही हूँ कि अभी इनका बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इस वजह से आपको सिर्फ वेट करना है, ठीक है। पीजी वाले बच्चे जो कि इंतजार कर रहे हैं, माना कि आप बहुत दुख में होंगे, मैं बट उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरेंस देने के लिए आई हूँ। देखो यहाँ पे 6 राउंड आया है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या यहाँ पे 7th 8th राउंड भी आ सकता है। तो देखो हम आपको बोले तो 20% हम बोल सकते हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, हो भी सकता है आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो 80% बचता है उसमें तो यही बचता है कि यहाँ पे एज सच आने का चांस नहीं है, स्पॉट राउंड आने का चांस है। स्पॉट राउंड में बच्चे कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वैकेंसी इनकी रहेंगी तो हो सकता है ये अपना एप्लीकेशन पोर्टल फिर से ओपन कर दें, मतलब रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से ओपन कर दें। अगर यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो कम मार्क्स वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें अभी भी सीट्स खाली हैं और बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, कई सारे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन साइंस वाले कोर्सेज में मैं तो नहीं बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता कि साइंस कोर्स के लिए ये अपना पोर्टल फिर से ओपन करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात देखो यहाँ पे जब स्पॉट राउंड हो जाएगा तो स्पॉट राउंड होने के बाद बेटा एक नवंबर साइड पे आता है, इनका प्रोसेस शुरू होता है। नवंबर दिसंबर में इनका नॉन CUET का एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में ये होता है कि जितने भी बच्चे नॉन CUET वाले हैं, इफ इन केस आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हो तो रजिस्ट्रेशन करके वो जो सीट वैकेंट बची हुई हैं आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। और अगर इन केस ऐसा नहीं होता है, ये एक मिड एंट्री करवाते जरूर है BBAU वाले, ये मैंने देखा है, मतलब ये नॉन CUET का फॉर्म निकालते जरूर हैं। वैसे निकाला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाला तो उसके लिए हम आपको अभी कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताएंगे, उन यूनिवर्सिटीज में आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कट बता दूंगी, ठीक है। चलो अभी हम बात कर लेते हैं कि मैम अगर हमारा पहले यहाँ पे नाम आ चुका है हमारा क्या होगा। तो जितना नाम आ चुका है जिसका जिसका वो आ करके यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, आओ और इनको बताओ कि हाँ हमारा इस लिस्ट में नाम था और ड्यू टू सम रीजन हम यहाँ पे नहीं आ पाए हैं और हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म करे थे, सब कुछ करे थे, लेकिन हम यहाँ पे फीस सबमिट नहीं कर पाए थे, हम अभी फीस सबमिट करना चाहते हैं। एक बार आपको कॉल करके बात कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट में आ करके यहाँ पे आपको क्लियरेंस कर लेना है, ये बात हो गई। प्लस पेड सीट भी बेटा स्पॉट राउंड टाइम पे ही मिलेगी, जो ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। स्पॉट राउंड टाइम पे ही यहाँ पे आपको पेड सीट अवेलेबल कराई जाएगी। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज है कि मैम यहाँ पे सीट तो 5 दिखा रही थी लेकिन यहाँ पे 10 बच्चों के नाम आए हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितनी सीट दिखाई जाए उतनी ही सीट पे बच्चों का नाम आता है, नहीं,
उससे भी एक्स्ट्रा सीट्स दी जाती हैं। जब आप स्पॉट राउंड में आओगे तो आपको ये खुद से पता चलेगा कि अगर इनके पास 30 सीट्स हैं तो कुछ इक्का दुक्का बच्चे हैं ऐसे होते, 4-5 बच्चे ऐसे होते जिनको एक्स्ट्रा में यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा में इनको पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30 सीट्स हैं तो एग्जैक्ट 30 सीट पे ही एडमिशन मिले। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें 4-5 बच्चों को एक्स्ट्रा में ही एडमिशन दिया जाता है। पेड सीट वाले बच्चे भी स्पॉट राउंड, मतलब जो स्पॉट राउंड होता है तो उस टाइम पे ऑफर किया जाता है कि आपका अगर स्पॉट राउंड में नहीं हो पाता है तब यहाँ पे ऑफर किया जाता है कि आप क्या पेड सीट लोगे तो बस वही फीस ज़्यादा देनी पड़ती है आपको और आपका प्रोसीजर वही होता है। ठीक है, अभी हम आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी एक एप्लीकेशन जो आया हुआ है प्रोसेस, जो उसको हम बता देंगे। सेल्फ फाइनेंस और ये सारा है, इस वजह से आप परेशान हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका भी हम अभी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि अपडेट मिल जाए। देखो यहाँ पे अब पेड वाला हो गया, स्पॉट राउंड वाला हो गया। पीजी वाले बच्चों में आपको यही क्लियर कट बोलना चाह रही हूँ, जिनकी क्लासेस अभी चल रही हैं वो सारे आ करके कवरेज कर लोगे, आप परेशान मत हो। बस थोड़ा सा कवरेज के लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना होगा। आप बस वही जो हो रखा है पहले से आपको सारा समझना होगा। उसके लिए अगर आप प्रोफेसर से बोलोगे कि मतलब वो क्लासेस फिर से शुरू करा दें तो वो क्लासेस हो जाएंगी। मतलब आपको बस एक बार ये करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आप लोगों का, मतलब जितने भी लोगों का एडमिशन बाद में हो रहा है वो सारे बच्चे यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सारे एप्लीकेशन लिख करके एचओडी को दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि सर हम सबका एडमिशन लेट हुआ है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो एक बार फिर से करा दी जाए और कुछ करके हमें फिर से बता दिया जाए जो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा आपका एप्लीकेशन। और यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम आए या ना आए इस यूनिवर्सिटी में। देखो अगर मन है आ सकते हो, आ जाओ। मार्क्स कम है और पढ़ाई देखो ठीक ठाक होती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्लेसमेंट भी आता है। बस आपको अगर कोई इससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही, BHUDU जैसी यूनिवर्सिटी मिल रही तो मैं नहीं बोलूँगी कि आओ। हैदराबाद पौंडीचेरी मिल रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी कि आओ। अगर ये सब नहीं मिल रहा है, LU नहीं मिल रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, तब आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर अदरवाइज में मिल रहा है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, ये चीज़ है। अगर LU मिल जा रहा तो बेस्ट है। मैं तो आप सभी को यही बोलती हूँ हमेशा से कि LU इज़ बेस्ट एज कम्पेयर टू BBAU। तो ये चीज़ हो गई। अभी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमारे प्रोग्राम में इतने मार्क्स है मेरा का एडमिशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ बताया हुआ है कि जितना लास्ट का कट ऑफ गया हुआ है उसमें से आप 5 नंबर माइनस करके आपका अगर नंबर बन रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे एक लिस्ट आई होगी, सबसे पहली लिस्ट जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की थी, जिसमें वो जो लिस्ट थी वो प्रोविजनल लिस्ट थी, जिसमें मतलब किन किन बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आपको अपनी रैंक भी पता चल गई होगी। ये तो देख ही लिया होगा कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उठाना है लास्ट कट ऑफ, मतलब 6 राउंड जो आया हुआ है 6 राउंड का लास्ट नंबर देखना है कि आपके प्रोग्राम में आपकी कैटेगरी में लास्ट कितना कट ऑफ गया हुआ है। माना कि 130 गया, ठीक है। अब जो 130 गया है, अब आपको एक बार चेक करना है कि आपका नंबर माना कि 125 है, ठीक है। 125 आपका मार्क्स है। अब आप चेक करो कि 130 और 125 के बीच में कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे, आप कितनी रैंक पे हो। अगर माना बीच में 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं या 9 बच्चे हैं एक मार्क्स पे, तो आप उसके लिए परेशान मत हो, हम आपको उसके लिए भी बता रहे हैं। देखो वो 9 बच्चे हुए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 9 बच्चे एडमिशन ले ही ले, कोई ज़रूरी नहीं है। ऊपर से जो लास्ट कट ऑफ आपकी 138 आई हुई है, 130 आई हुई है, तो उसमें भी जितने बच्चे, जैसे माना कि 12 बच्चों का नाम आया हुआ है 6th लिस्ट में, अब वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारे बच्चे आपके एडमिशन ले ही लें, उनमें से भी कई सारे बच्चे छोड़ेंगे। 130 खिसक जाएगा ऊपर, आप खिसक जाओगे ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है। हम आपको बोल रहे कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है, लेकिन इन केस नहीं बनता है तो हम अब यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि 1 मिनट रुकना जरा। हाँ, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दी थी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी, मैंने आपको बोला था। अब हम आपको एक चीज़ बताएं कि अगर आपको यहाँ पे जैसे अगर आपको यहाँ पे पेड सीट मिल रही है, मतलब अगर ऐसा मतलब 30,000 देना पड़ रहा है कहीं नेहू या इन जगहों पे 30,000 है या 40,000 है या 49,000 है या 50,000 है, तो ये देने से अच्छा आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लो। मैं जहाँ तक का यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर ये है तो भैया आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लो, सबसे बेस्ट फिर यही चीज़ है। क्योंकि अगर यहाँ की अगर बात करोगे ना, तो जितना पैसा आप यहाँ पे फूंक रहे हो, अगर नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी है तो मैं नहीं चाहती कि आप नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में पैसा फेंको। आप इससे अच्छा किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो या फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। मैं एक बार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बता देती हूँ कि किन किन यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट कर सकते हो, किन किन यूनिवर्सिटी में। बस आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं यूनिवर्सिटीज़ कुछ लिख के रखी हुई हूँ, आपको बस एक बार चेक करना पड़ेगा कि मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी यहाँ पे
प्रोसीजर चल रहा है। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बोल दे रही हूँ। असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में एक बार चेक कर लेना, असम वुमेंस यूनिवर्सिटी में चेक कर लेना, बाबा गुलाम शाह बादशाह में चेक कर लेना, और बराकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एक बार चेक कर लेना, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्लस क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जैसा कि मैंने बता रखा है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ बता रही हूँ, ये लिख रखी है सारी ऑलमोस्ट। मैंने पता है कि मुझे पता है कि पहले इनका प्रोसीजर हो रखा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटीज सारी बोल रही हूँ, आप इनको एक बार नोट डाउन कर लो और एक बार चेक कर लो। ये चीज़ थोड़ा सा आप कर सकते हो। APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में जो है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है, इनमें आप चेक कर सकते हो। प्लस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में चेक कर सकते हो, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में चेक कर सकते हो, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में चेक कर सकते हो, हरकोट बटलर HBTU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बोली हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में आप एक बार चेक कर लो। प्लस एक गोरखपुर में यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप उसमें भी चेक कर सकते हो, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी, एक बार आप उसमें भी चेक कर सकते हो। अगर आप ये इतना 1000 मतलब 30,000 39,000 रुपीज़ पेड सीट पे आप फेंक रहे हो और किसी नेहरू IGNTU जैसी यूनिवर्सिटी में, तो आप किसी स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूँगी। ये चीज़ हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको बताना भी था। प्लस यहाँ पे कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जैसे हमें MCA वगैरह करना है, नेहरू की बात अभी मैं कर रही हूँ, नेहरू और IGNTU वाले स्टार्टिंग में अभी ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन कराना चाह रहे हैं, पहला सेमेस्टर अभी स्टार्टिंग वो ऑनलाइन करेंगे। नेहरू में ऐसा कुछ हुआ है, नेहरू में एक बच्चे का कुछ पैसा फंस गया है, बट बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, मतलब कुछ भी क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, पैसा उसका फंस गया है। पहले उन्होंने एडमिशन उसको दे दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो, और अब वो फीस के लिए बोल रहे हैं कि हमें अभी आइडिया नहीं कि फ़ीस वापस आएगी या नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ें आप अभी मत करना। अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से शॉर्टलिस्ट का मैसेज आ रहा है, तो सबसे पहले अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स कर दोगे ना, कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे ना कि मैम मुझे हेल्प चाहिए, आपका आ जाता है मेरे पास नोटिफिकेशन। सबसे पहले वो मैं इस पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो मैं वो नोटिफिकेशन आपका पढ़ लूँगी, वो कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई तुरंत कर दूंगी। मैं आपको बता दूंगी, आप बता देना कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से शॉर्टलिस्ट हुआ है, या ऐसा ऐसा हुआ है, या वैसा वैसा हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज मैंने आपको बोला टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जहाँ जहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, हर जगह का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसमें आप आराम से डिस्कस कर लो। बच्चे डिस्कस करते हैं वहाँ पे, सब कुछ समझते हैं। इनकेस कभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। मुझे लगता है अभी सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा। यूजी वाले बच्चे जो है वो बस थोड़ा सा वेट करें, उनके लिए अभी टाइम है, उनको मैं नहीं बोलूँगी कि आप वो करो, वो अभी मैं बोलूँगी उनको वेट करना है। अभी आपका नवंबर दिसंबर आराम से जाएगा। BBAU है ये BBAU इसी वजह से बहुत है, वो है मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लेट करती है। मैं आपको क्लियर कट बोली भी हूँ, इसी वजह से मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं इवन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आप वेट कर लो, और कम मार्क्स वाले बच्चे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और हॉस्टल और PG के बारे में, यस, PG के लिए आपको बाहर में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड लिस्ट। इसके लिए मैं फिलहाल अलग से वीडियो भी बना दूंगी, अलग से वीडियो बन जाएगा, उसके लिए आप मुझसे देख लीजिएगा, चैनल को देख लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।